इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे गुशियान जियांग सोई होती है तो यहाँ पे जियांग नाटक करती है। यहाँ पे बोलता है उठ भी जाओ, बहुत कर ली रेस। तो बोलता है हाँ हाँ उठ गई मैं। तो यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तभी कहता चलो मेरे साथ। वहाँ पे गुशियान जियांग को एक जगह लेके जाता जो कि बहुत खूबसूरत होता है, जहाँ बहुत सारी एरोप्लेन्स होती है। ये देख के तो वो शौक में चली जाती है। यहाँ पे बोलती है वाओ ये कितना प्यारा है। यहाँ पे बोलता है ये सब सब तुम्हारे लिए। कहती है क्या मेरे लिए? मैं कुछ समझी नहीं। वो उसे चूज़ करने बोलता है कौन सा एरोप्लेन तुम्हें पसंद है। उधर वो चूज़ करती है। इधर ये हैंडसम गुशियन पायलट बनकर आता है, जिसे देख के जियांग भी दंग रह जाती है। यहाँ पे बोलती है ये क्या मजाक है। तो यहाँ पे बोलते है ये कोई मजाक नहीं है, सीरियसली है, मैं तुम्हें इस पर घुमाना चाहता हूँ। यहाँ पे बोलती है क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है भी और तुम जानते भी हो? तो कहता है मुझे सब पता है। यानी गुशियान में कितने गुण मतलब मिले होते हैं फ्रेंड्स, कि उसके हर एक चीज़ पता होती है। तभी दोनों हाथ पकड़ के यहाँ पे एक रोमांटिक अंदाज में हीरो अपनी हीरोइन को लेके जाता है और उस एरोप्लेन के अंदर उसे बैठाता है। कहता बैठो, और वो अंदर बैठ जाती है और यहाँ पे वो उसे बंद कर देता है डोर। इधर वो खुद भी जाके बैठ जाता है एंड देन वो जियांग को सीट बेल्ट पहनाता है सेफ्टी के लिए। और ये सब देख के तो जियांग का दिल गार्डन गार्डन हो रहा होता है। उसे कान में भी पहनाता है, एकदम बिल्कुल पायलट की तरह रिएक्शन दे रहा होता है। और यहाँ पे अब उन लोगों की पारी होती है उड़ने की हेलीकॉप्टर से। तो वो हेलीकॉप्टर से उड़ जा रहे। सॉरी गाइस मैंने एरोप्लेन कर दिया तो माइंड मत करना। वहाँ से बहुत खूबसूरत व्यूज़ दिख रहा होता है। और कौन कौन चाहता है कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा रोमांटिक हो, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे गुशियान उसे पूरी कोरिया दिखा रहा होता है। यहाँ पे बोलती है वाओ इट्स अमेजिंग, मैंने अपने लाइफ में पहली बार इतना मस्ती किया और इतना खूबसूरत नज़ारा देखा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो भी तुमने किया। तभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक मैजिकल ट्विस्ट होती है कि वहाँ का जो हेलीकॉप्टर वो ख़राब हो जाता है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हिलने डुलने लगता है। अब बेचारी काफ़ी डर जाती है कि अब हम लोग मरने वाले, अब क्या करें, प्लीज़ कुछ करो, मुझे अभी मरना नहीं है। तभी यहाँ पे वो टीम से बात करता है, हेलो हेलो मेरी बात कोई सुन रहा है? तो वहाँ से 502 से आवाज़ आती है कि सर आप यहाँ लैंड करें प्लीज़। तो यहाँ पे बोलता है यस यस, बट यहाँ काम नहीं कर रहा, कोई भी बटन क्लिक कर रहे हैं। तो तभी वो उसे इंस्ट्रक्शन बता रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही गुशियान करता है। फाइनली वो वहाँ पहुँच जाता है खैर खूबी से। तब जाके जान को जान में जान आती कि फाइनली वो लोग लैंड हो चुके हैं। तभी वो बाहर निकलती है और काफ़ी डरी जाती है। कहती है ओ माय गॉड हम सब ठीक है ना। वो उसे हक कर लेती है। यहाँ पे बोलता है मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, यू विल ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो कहती प्लीज़ कुछ देर मेरे साथ ऐसे रहो, मुझसे दूर मत हो, इसी तरीके से मेरे साथ रहो। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते के साथ फिर जाहिर सी बात है फाइनली अब इन दोनों के बीच में किस होने ही वाली होती है। लेकिन वो फाइनली किस हो ही जाती है। और ये दोनों का फर्स्ट की जो होता है बहुत ही ट्विन लव्स की तरह होता है, एकदम रोमांटिक सा हेलीकॉप्टर के बीच में, और बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो चलिए अभी से ज़्यादा मत देखिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर जो बेचारी होती है डोजियो, उसे याद आ रहा होता है अपना बॉयफ्रेंड जिससे कि वो झगड़ा कर ली होती है। उसे लगता है वो सब वहाँ पे आया हुआ है, उसके लिए खाना बनाया है। तभी उसे वो सपना लगता है, लेकिन वो पीछे से सच में आता है, उसे सरप्राइज़ दे देता है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे जू के पास कॉल करती है ली और काफ़ी रोने लगती है। यहाँ पे बोलता है क्या हुआ तुम्हें, तुम हो कहाँ? यहाँ पे बोलती है मैं आपके ऑफिस के पास हूँ, प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। कहता है अभी आ रहा हूँ। बेचारा काफ़ी जू डर जाता है कि अचानक सडनली क्या हो गया। तो जू इधर उधर देखता है कि आखिर रोने की आवाज़ आ रही है तो किधर से आ रही है। तभी देखता है कि वो एक कोने में बैठ के काफ़ी चिल्ला चिल्ला के रो रही होती है। जू कहता है ओके ओके आवाज़ नीचे करो, पर तुम रो क्यों रही? यहाँ पे बोलती है मेरा लव लॉस्ट हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, बोलिए। कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। इधर जो था गुशियन एक रूम डेकोरेट करने कहता है, लेकिन वो रूम जो डेकोरेट होता है कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट डेकोरेशन होता है, मतलब एक कपल्स के लिए जो कि हनीमून मनाए होते हैं, जबकि वैसा तो कुछ भी नहीं था इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे ये सोच रहा होता है, बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा होता है गुशियान। और यहाँ पे वो अपना ड्रेस ओपन कर लेता है जो कि बहुत हॉट लग रहा होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है, एक
सांप निकालता है नकली का और वो बेड पे रख देता है जियांग के, ये सोच के कि वो डर जाएगी। और यहाँ पे जो जियांग होती है वो गुशियान से भी दुगनी होती है, वो उसे देख लेती है ये सारी चीज़ें करते हुए, कहती है अच्छा बेटा तुमने मज़ा मुझे चखाया, मैं बताती हूँ तुम्हें। तभी वो नाइट ड्रेस पहन के आती है उस रूम में एंड कहती है कि चलो सोते हैं। तो बोलता हाँ 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 तुम जाओ सो जाओ। तो यहाँ पे सोचता है ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। तो यहाँ पे वो दोनों बातें करते हैं। यहाँ पे बोलती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ तो आज मुझे होप अच्छी नींद आएगी। तो कहता हाँ उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छी नींद आए एंड वो सो जाती, कहती है गुड नाइट। तभी यहाँ पे जैसे गुशियान बैठता है और वहाँ स्नेक होती है, जल्दी से वो दौड़ कर आ जाता है जियांग के बेड पे और वो डर जाता है। वो किसी और को डरा रहा था और वो सीधा बच्चों की तरह डर जाता है और जियांग के ऊपर होता है। यहाँ पे बोलती है क्या सिर्फ तुम्हें ही करने आता मस्ती मजाक। हाँ गोलू मुझे नहीं आता। कहता मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम इतना मेरे साथ ऐसे करोगी। और इन्हीं सब बातों में इमोशनल थोड़ा सीन हो जाता है। यहाँ पे गुशियान को वो हर एक चीज़ दिखाती है शुरू से लेकर लास्ट तक का, कि वो मार्कर किस तरीके से उस मार्कर से उसके पीठ पे लिखी थी और उसने क्या क्या किया था उसके साथ। वो एक डायरी में नोट भी करी थी और सारे बॉक्स को रखी थी, वो सारी मेमोरी उसको याद आ रही थी, वो उसे बता रही होती है। तभी यहाँ पे बोलती है कि ठीक है चलो तुम्हें नींद आ रही लगता है। यहाँ पे बोलता मुझे बहुत नींद आ रही है बट अच्छी वाली नींद मुझे चाहिए। और इन दोनों में फिर से एक और सा किस होता है और बहुत लॉन्ग टाइम तक किस होता है और होता ही रहता है। और इन दोनों देखते ही देखते इंटीमेट हो जाते एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे गुशियान की आंखें खुलती है, वो एक प्यारा सा हग फॉरहेड पे जियांग को देता है और यहाँ पे वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर से वो दोनों किस करते हैं। इधर देखने को मिलेगा किंग जो कि काफ़ी हैप्पी है और लव नोट में अब वो नहीं जाना चाहती है, वो रिज़ाइन दे चुकी है, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। और उसके हस्बैंड काफ़ी खुश होते हैं कि ये सब मेरे लिए तुमने सच में बनाया। कहती है क्यों मैं एक अच्छी हाउसवाइफ नहीं हूँ। कहता है अरे इसमें तो कोई शक ही नहीं। चलो अब इन दोनों के बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाता है। इधर ये लोग उठते हैं किस विस करके। तभी यहाँ पे वॉशरूम में भी इन लोगों का रोमांस चलता है। तो कहता है क्या फिर से करने का इरादा। कहती नो नो चलो अब घूमते हैं। तभी यहाँ पे वो उसे बाईसाइकिलिंग दिखाता है, उसी ट्री के पास उसे लेकर जाता है जहाँ उसने विश किया होता है जो कि गुशियान ही होता है। और यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं ये दोनों साथ में, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ग्रुप से बात हो रही होती है यानी कि लव नोट के कंपनी से। ये सब देखते कहते ओह तुम दोनों फाइनली साथ में हो, ओह माय गॉड लोग कितने हैप्पी। कहते हैं थैंक यू। तो और बताओ वहाँ का क्या चल रहा है सिचुएशन। तो वो सारी डिटेल बताते हैं। ये लोग के हार्ट प्रेशर पड़ जाता है गुशियान और जियांग के बीच में कि उसे वो अब वो संभालना है क्योंकि किंग तो अब रही नहीं, तो अब तो उसे ही सब अरेंज करना पड़ेगा। तभी उसका हेडेक बहुत पेन होता है। तभी यहाँ पे गुशियान उसका हेडेक कर रहा होता है, उसे दबा रहा होता है, उसे बहुत अच्छा रिलैक्स हो फील होता है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे जाती है लव नोट में और यहाँ पे वही सब कुछ डिफिनेशन के बारे में बताती है लव नोट के बारे में। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड